अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल द इमेजिंग एजुकेटर। मैं हूं सीमा रियाज, लेक्चरर इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी। इस चैनल का मकसद है कि रेडियोलॉजी के कम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल और इजी वे में समझाया जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं या रेडियोलॉजी फील्ड में काम करते हैं या ये चैनल आपके लिए है। हर वीडियो में आपको मिलेगा क्लियर एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपकी लर्निंग जर्नी को आसान बनाएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स और हेल्पफुल कंटेंट। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एमएस और केवीपी। आज मैं आपको इनके बारे में बेसिक इनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एमएस के बारे में। ठीक है, एमएस क्या चीज़ है? दैट इज़ द मिली एम्पेयर सेकेंड। बेसिकली मिली एम्पेयर सेकेंड, इसको हम ट्यूब करंट भी बोल सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या चीज़ है? ट्यूब करंट। ट्यूब करंट यानी कि वो करंट जो कि फ्लो करता है विद इन द ट्यूब। हम जब एक्सरे ट्यूब की एज अ होल बात करते हैं तो एक्सरे ट्यूब में अगर हम जनरली बात करें तो ये हमारे पास कैथोड होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव एनोड होता है। कैथोड में हमारे पास फिलामेंट होता है। जब हमारे पास फिलामेंट को ये एक्सरे ट्यूब ऑन हो जाता है और सप्लाई होने शुरू हो जाती है तो एक्सरे ट्यूब के इस कैथोड के इस फिलामेंट को हम प्रोवाइड करते हैं तकरीबन 3 to 6 एम्पेयर का करंट। 3 to 6 एम्पेयर करंट इसको प्रोवाइड होता है और ऑलमोस्ट हमारे पास 12 वोल्ट्स का 10 to 12 वोल्ट्स का हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम इस फिलामेंट को प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास लो वोल्टेज और हाई करंट इसको प्रोवाइड किया जाता है। जब हमारे पास ये करंट फ्लो होता हुआ इधर आता है तो ये इस फिलामेंट को सप्लाई करता है। इस फिलामेंट को ये शुरू में थर्मियोनिक इमिशन नहीं करता। मैं आपको अब ये भी आगे बताऊँगी कि थर्मियोनिक इमिशन क्या होती है। ये इस फिलामेंट को जब सप्लाई करना शुरू कर देता है, दिस फिलामेंट गॉट हॉटर एंड हॉटर। ये स्लोली हीटअप होना शुरू हो जाता है। इसके मॉलिक्यूल्स इस करंट के रिस्पॉन्स में जब एनर्जी गेन करते हैं और इस एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हुए एक्साइटेड लेवल में चले जाते हैं, वो हीटअप होना शुरू हो जाते हैं। इस रिस्पॉन्स में वो स्लोली क्या करना शुरू करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट होने के बाद बॉयल ऑफ होना, वो एक्साइटमेंट होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन बॉयल ऑफ होके बाहर स्पेस में आना शुरू हो जाते हैं। ये शुरू में कोल्ड होता है, लेकिन उसके बाद स्लोली हीटअप होना शुरू हो जाता है। हीटअप होते ही डायरेक्ट थर्मियोनिक इमिशन शुरू नहीं करता। एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, जब वो सुपर हॉट हो जाता है उसके बाद थर्मियोनिक इमिशन होना शुरू हो जाती है। थर्मियोनिक इमिशन क्या है? जब इस करंट के रिस्पॉन्स में इस फिलामेंट के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स स्लोली बाहर आना शुरू हो जाए, रिमूव होना शुरू हो जाए, एटम्स में से फ्री होना शुरू हो जाए और ये जो इसके सराउंडिंग में फ्री स्पेस है यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। Thermionic means in response to therm, in response to heat, emission of electron in response to heat। तो ये क्यों हीटअप होना शुरू हो गया? क्योंकि हमने इसको सप्लाई देना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास ये जो करंट इसको सप्लाई करता है, इस वाले करंट को हम कहते हैं फिलामेंट करंट। ये फिलामेंट करंट की वैल्यू हमारे पास 3 to 6 एम्पेयर होती है और ये इस फिलामेंट को सप्लाई करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास आ गए, इलेक्ट्रॉन इस स्पेस में जमा होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये इलेक्ट्रॉन जाए और एनोड की तरफ मूव करें और एनोड पे स्ट्राइक करना चाहिए इनको। ये इलेक्ट्रॉन अब जाएंगे और यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, लेकिन इनकी एनर्जी तो कम है। इनकी एनर्जी इनको पुश करने के लिए हम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एज यू ऑल नो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस जब हम क्रिएट करते हैं उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है, इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर हम वोल्टेज इसको अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे इधर। दिस एनोड विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से ये कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज है, ये इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या करेगा? पुश करेगा।
ये इनको पुश करेगा, वहाँ से इसको पुल मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ रवाना होना शुरू हो जाएंगे और मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आएंगे, एज वी ऑल नो इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इज कॉल्ड करंट, उसको हम करंट बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास करंट है, ये कौन सा करंट है? इसको हम ट्यूब करंट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आएंगे, मूव करेंगे और इनको काइनेटिक एनर्जी यानी इनको एनर्जी ड्यू टू मोशन, वो मोशन में आ रहे हैं, इनको कौन प्रोवाइड कर रहा है? वोल्टेज। और ये है जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेसिकली ये चीज़ होती है। इसके बारे में स्लोली आराम से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक इधर आपको हिंट दे रही हूँ कि ये जो हमारे पास वोल्टेज इधर अप्लाई हो रहा है, वो बेसिकली ये वाला वोल्टेज है। ये इनको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉन्स अब मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड और वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और एनोड के साथ स्ट्राइक होने के बाद एक्सरेज की प्रोडक्शन होगी। इसको हमने नाम दिया ट्यूब करंट। और ये ट्यूब करंट बेसिकली हमारे पास क्या है? मेजर किया जाता है इसको मिली एम्पेयर सेकेंड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी MAS के बारे में या ट्यूब करंट के बारे में। ये जो हमारे पास ट्यूब करंट है, हमने सिंपली ये बोला कि ट्यूब करंट को हम मिली एम्पेयर सेकेंड में काउंट करते हैं। इधर आप देख रहे हैं, इधर हमारे पास MA और S, इधर हमारे पास दो चीज़ें हैं। एज यू नो कि ये प्रोडक्ट है हमारे पास MA का और सेकेंड का। ये जो हम ट्यूब करंट की बात करते हैं, इसको हम MA में काउंट करते हैं, यानी कि मेजर करते हैं मिली एम्पेयर्स में। सेकेंड अलग चीज़ है। S हमारे पास क्या है? टाइम है। ये वो टाइम है कि कितने टाइम के लिए ये सब कुछ हो रहा है, हीटअप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और टुवर्ड्स द एनोड स्ट्राइक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हैं। जब हमारे पास इन केस फॉर एग्जांपल मैं 1 सेकेंड का टाइम दूंगी, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए मूव करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज करेंगे और उसके बाद 1 सेकेंड के बाद ये प्रोसेस खुद ब खुद बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। तो 1 सेकेंड क्या चीज़ होगी? वो हमारे पास ये टाइम होगा कि कितने टाइम के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं विद इन द ट्यूब। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम कि कितने टाइम के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज होगी, पेशेंट एक्सपोज होगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को समझना है, किसी कॉन्सेप्ट की क्लियर समझना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ क्वालिटीज़, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये मैंने आपको MA और S के बारे में तो बता दिया। अब हम थोड़ी बहुत बात करते हैं इसकी वैल्यूज़ के बारे में। जो हमारे पास ये ट्यूब करंट होता है, इसकी हमारे पास वैल्यू होती है 100 से लेकर 1200 तक। ये हमारे पास इसकी अपनी वैल्यू है, यानी कि हम MA की रेंज को 100 से 1200 की रेंज में रख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, आता है एडल्ट नॉर्मल वेट का एक पेशेंट है 70 kg 60 kg, मैं उस पेशेंट के लिए यूज़ करूँगी ऑलमोस्ट 400 500 कंसिडर कर ले, 500 अगर मैं कंसिडर कर लूँ, इस रेंज में से उठा के मैं 500 MA दे दूँ पेशेंट के लिए, और उसके साथ टाइम जो है अगर मैं दे दूँ ऑलमोस्ट 0.1 सेकेंड, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा 50 MAS। तो ये जो यूज़ हम करते हैं, जिसकी हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, वो हम इसकी बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट 50 MAS हम उस पेशेंट को दे रहे हैं। तो उसके लिए हम इस तरीके से टोटल जो कैलकुलेशन करते हैं वो ऐसी होती है। बेसिकली हम ऐसी कैलकुलेशन तो करते नहीं हैं, वहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट सिस्टम होता है। हम वहाँ पे डिजिटल सिस्टम पे सिर्फ अगर हम पुट कर देते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास एक्सपोजर टेक्निक्स, हमारे पास स्पेसिफिक रीजन के लिए जो सेलेक्टेड टेक्निक्स है वो आ जाती है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, तो MAS यानी कि ट्यूब करंट, जिसको हम MA कंसिडर कर सकते हैं, इसके साथ इसका कनेक्शन आपको मैंने बता दिया, इसकी वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी है, हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि it determines the quantity of X-rays। ये जो MAS होता है, इसकी जो सिलेक्शन हम करते हैं, बेसिकली इट डिटरमाइंस द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि ये जो MAS होता है ये क्वांटिटी को जाहिर करता है, और KVP जो होता है वो हमारे पास क्वालिटी को जाहिर करता है। यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या है? एक्सरे की क्वांटिटी। बेसिकली अगर आप देखें इधर, तो हमारे पास कितने हैं? फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 कर लें, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है मौजूद यहाँ पे। थर्मियोनिक इमिशन हुई है, हमने शुरू में कंसिडर करें, हमने यहाँ पे 3 एम्पेयर मिनिमम हमने करंट, फिलामेंट करंट इसको प्रोवाइड किया है। इतना करंट जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली थर्मियोनिक इमिशन भी उतनी ही होगी। ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेंगे ये ज़्यादा हीटअप होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कम करंट प्रोवाइड करेंगे, कम हीटअप होगा, कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अब यहाँ पे हम कंसिडर करें हम 3 एम्पेयर करंट दे रहे हैं, उसके मुताबिक फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे इमिट हो रहे हैं, थर्मियोनिक इमिशन हो रही है। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक जब पहुँचते हैं ऑब्वियसली सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती, कुछ की एनर्जी कम होती है, कुछ की एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ इधर रास्ते तक आके रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो इधर आके पहुँचे। इसमें से हो सकता है 80% जो है वो इधर आए और स्ट्राइक करें। जब ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इधर स्ट्राइक करते हैं तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ स्ट्राइक्स भी होंगे, उतने ही नंबर ऑफ रेज भी निकलेंगे। कंसिडर करें 8 रेज यहाँ तक पहुँची है तो 8 रेज ने यहाँ पे इंट्रैक्शन किया, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँचे, इधर एनोड पे इंट्रैक्शंस किए और उन 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे हमारे पास 8 रेज निकली है। ठीक है, ये 8 नंबर ऑफ रेज निकली है। ये जो बीम आ रही है हमारे पास इसमें 8 नंबर ऑफ रेज है क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने स्ट्राइक किया है। जस्ट इमेजिन इस तरीके से हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये चीज़ नंबर ट्यूब करंट यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस, करंट नंबर ऑफ चार्जेस के साथ ऑब्वियसली आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे उतना ही करंट भी होगा। तो इधर हमारे पास करंट, चार्जेस कम है, करंट कम है, इधर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ रेज भी कम होंगी। अब इमेजिन इधर आ जाए, मैंने फिलामेंट करंट बढ़ा दिया, मैंने 6 एम्पेयर कर दिया, मैक्सिमम 6 एम्पेयर। 6 एम्पेयर करंट देंगे, हीटअप थर्मियोनिक इमिशन और भी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, बढ़ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो चार्जेस इंक्रीज हो गए तो ट्यूब करंट इंक्रीज हो गया। ट्यूब करंट इंक्रीज हो गया तो ये सारे नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इंट्रैक्शंस, उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ रेज विद इन द बीम व्हिच विल डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द एक्सरेज, एक्सरे बीम। ठीक है, तो ये हमारे पास बीम की क्या डिटरमाइन कर रही है, क्वांटिटी। ये चीज़ इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थी अगर आप लोगों ने इसको एक नज़र देखा हो। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम कंसिडर करें फिलामेंट करंट ये जितना ज़्यादा होगा हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन उतनी ही ज़्यादा होगी। थर्मियोनिक इमिशन ज़्यादा होगी तो ट्यूब करंट ज़्यादा होगा। ट्यूब करंट ज़्यादा है मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इट मीन्स के एक्स रेज ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ एक्स रेज विद इन अ बीम ये सब इसके साथ कोरिलेटेड है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो ट्यूब करंट होता है ये जो डायरेक्टली हम इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं ना, इसके साथ भी हम कोरिलेट कर सकते हैं ना कि ये हमारे पास इसके साथ कोरिलेटेड है। थर्मियोनिक इमिशन फिलामेंट करंट के साथ कोरिलेटेड है, डायरेक्टली उसी के साथ कनेक्टेड है। अगर फिलामेंट करंट को आप बढ़ाते हैं थर्मियोनिक इमिशन बढ़ता है, थर्मियोनिक इमिशन के साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, उसके साथ साथ हमारे पास ये जो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी चार्जेस जो है वो बढ़ेंगे, ट्यूब करंट बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्यूब करंट फिलामेंट करंट के साथ ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है और यहाँ से अगर हम इसके साथ कनेक्ट कर ले तो ऑब्वियसली एक्स रेज के साथ भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम इस बात को शॉर्ट करते हुए आगे जाएंगे। अब हम बात कर रहे थे क्वांटिटी ऑफ एक्स रे बीम की, हम बात कर रहे थे, इसको हम कंटिन्यू करके लेके जाते हैं। क्वांटिटी ऑफ एक्स रे बीम के साथ साथ अब हम एक और टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे बीम। What is intensity of X-ray beam? The intensity of X-ray beam is also determined by the tube current. ट्यूब करंट अगर आप इधर देखें तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ रेज, जितने नंबर ऑफ रेज, अगर इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको इधर दूं,
एक बीम है उसमें हमारे पास 10 रेज है, एक और बीम है उसमें हमारे पास 1000 रेज है। दिस बीम इज मोर इंटेंस एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये नंबर ऑफ रेज पे डिपेंड करता है कि बीम की इंटेंसिटी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे रेज ज़्यादा है तो ये वाली हमारे पास इंटेंस बीम है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो हमने आज बात कर ली MAS के बारे में। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी KVP के बारे में। थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।